आर्य समाज के विश्व के ही दिव्य धरोहर में श्री महाशय जी, और बहुत अधिक अच्छे प्रकार से वो ईश्वर के बारे में अन्य विषयों को भी, देश धर्म परिवार आदि के विषय को बहुत अच्छे ढंग से लोगों के सामने रखते हैं। दूर दूर तक पूरा विश्व भर में उनको श्रद्धा से लोग सुनते हैं, कई हजार लाखों लोग उनको सुनते हैं। बहुत अच्छे ढंग से जो ईश्वर के विषय में हमारे सामने रखे उस परमात्मा को स्मरण करेंगे। एक बार लंबे स्वर से तो उनका उच्चारण करेंगे। इस सभा में उपस्थित सभी धर्मप्रेमी सज्जनों, आर्य समाज के प्रधान जी, मंत्री जी तथा सभी आर्य समाज के सदस्यगण, महाशय जी, सभी को नमस्ते। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हमको इस भारत भूमि में जन्म लेने का सुअवसर मिला और साथ में यह वैदिक ज्ञान विज्ञान हमें जैसे दयानंद जी के अत्यंत पुरुषार्थ से प्राप्त हुआ। जैसे कि बता रहे थे रोजगार के विषय में, पूज्य स्वामी सत्यव्रत जी महाराज उनकी परंपरा में पूज्य स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक आदि जितने भी गुरुजन हैं, हमारे पूज्य गुरुजन हैं, उनके सानिध्य में रह के हमको कुछ सीखने को मिला। उसके आधार पर मैं आपको कुछ विचार बड़े काल के लिए रखना चाहूंगा। आज जो विषय है मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं, हम अच्छे हैं या बुरे हैं और किन उपायों को हम अपनाएं जिससे हम और भी अच्छे बन सकते हैं। हम अपने आप को क्या मानते हैं, हम अच्छे हैं या बुरे हैं? अच्छे हैं, थोड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। यदि दूसरे जैसे वर्णन आया आदमी कहाँ मानता है, कोई कहाँ मानता है ईश्वर को। हमको यदि वैदिक ज्ञान मिला हुआ है, आर्य समाज में हम बैठे हैं, तो हम कितने अच्छे होंगे होते, कितने जन्मों के तपस्या के फलस्वरूप। लेकिन सच्चाई में नहीं मुझे बता रहा हूं, तो ये जो हमारे अंदर अच्छाई है उसमें संतुष्टि करना चाहिए या नहीं, या उसको बढ़ाना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। देखिए आज आप लोग सब देखते हैं अलग अलग संप्रदाय लोग के पास कितने भीड़ होते हैं, पूरा हाउस फुल हो जाता है और पूरा दूर दूर तक उनका पंक्ति लगती है। और हमारे यहाँ इसका कारण क्या है? जो दूसरे संप्रदाय लोग बढ़ रहे हैं, ये तो चलो बहुत विस्तृत वर्णन हो चुका है अभी से पहले हमारे भगवान के विषय और उनके भगवान के विषय में, और उसमें भी हमारे हिंदू परंपरा में भी जो मानते हैं उन लोग किस प्रकार से अपने प्रचार कर रहे हैं और हम कितना प्रचार कर रहे हैं। हमारा जो आर्य समाज के यहाँ पत्रक था, कितने व्यक्ति दूर दूर तक सोशल मीडिया पर प्रवाद किए और कितने लोगों को बुलाने का प्रयास किया। एक व्यक्ति 10-10 को बुलाते तो यहाँ पूरा फुल हो जाता। तो एक विचार मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने मेरे पास जो सूचना आया, मेरे पास हजारों लोग जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन में कक्षाएं लेता हूँ, अभी भी ऑनलाइन गूगल मीट में भी जुड़े हुए हैं और यूट्यूब से भी लोग देखते हैं। तो हमको अधिक से अधिक जो ईश्वरीय विद्या सत्य ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है उसको फैलाना चाहिए, उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति दुष्टता को फैलाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं, दिन रात लगा देते हैं, लगाते हैं कि नहीं?
हम तो भारत भर में घूमते हैं, अलग अलग प्रांत में, बंगाल है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, गांव गांव में जाए देखेंगे तो आश्चर्य हुआ, बंगाल के अंदर गांव के अंदर गया, पूरा बहुत अंदर, वहां पर मस्जिद ये हमारे ईसाइयों का चर्च बना हुआ है और कहाँ भी बचे नहीं, जहाँ भी जाओ वहाँ फैला रहते हैं। तो परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से जो हमें यह सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसको हमें दूर दूर तक फैलाना चाहिए। और हम अच्छे हैं और बहुत अच्छे हैं। जैसे ऋषि दयानंद जी अमीचंद जी को क्या बोलते हैं, अमीचंद तू है तो हीरा लेकिन कीचड़ में पड़ा। तो हम कीचड़ में तो नहीं पड़े हैं, लेकिन हमको और भी श्रेष्ठ बनना है। और ये कैसे होगा, जो हमें प्राप्त हुआ है ईश्वरीय ज्ञान, जो वास्तविक ईश्वर, जैसे पूज्य स्वामी सत्यव्रत जी महाराज जी ने स्कूल नहीं गए थे, 20 साल तक लगभग बकरियां चराते, उनको किसी भी कारण से पूर्वजन्म के संस्कार था, आलम्बन से उनका समाधि की स्थिति बनी, वैराग्य की स्थिति बनी, फिर तपस्या की, आगे बढ़ा और वास्तविक ईश्वर को खोजने जैसे हमारे ऋषिवर जी ने आगे बढ़े, ऐसे ही पूज्य स्वामी सत्यव्रत महाराज जी का जो मूल उद्देश्य रहा अंतिम समय तक कि व्यक्ति ईश्वर के विषय में जाने, ईश्वर को प्राप्त करें, इसको अधिक जोर दी। कई बार लोग दर्शन योग महाविद्यालय को, रोजर वाले को पूछते हैं तो केवल ईश्वर ईश्वर बोलते रहते हैं, काम ही कुछ नहीं। और पूज्य स्वामी विवेकानंद जी को बोलते हैं कि केवल मोक्ष के बारे में बात करते हैं। जो सच्चाई है उसको बोलना चाहिए, सामने वाला व्यक्ति जो भी बोलता है बोलता है। तो परमपिता परमेश्वर की उपासना करने पर ही हम अच्छे बन सकते हैं और जो हमारे पास है उससे और भी अच्छे बन सकते हैं। जैसे मंत्र में कहा गया कि त्वमेव विदित्वा अति मृत्यु मेति, उस परमेश्वर को जानने से ही हम मृत्यु मुख से बच सकते हैं, छूट सकते हैं। और हमारे पूज्य गुरुजन लोग, प्रचारक लोग, भजन उपदेशक लोग और भी विद्वान जो बात बताते हैं, केवल वार्षिक उत्सव में आके कभी कभी आके सुन लिए, फिर घर में चले गए, तब तो नहीं होगा ना, ईश्वर को कैसे दर्शन हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। प्रत्येक दिन लंबे काल तक पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसी पतंजलि जी क्या कहते हैं, सतु दीर्घ काला निरंतरीय सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। ईश्वर का दर्शन कब होता है, किसको होता है? तो कहा गया कि जो व्यक्ति, पहले सूत्र में आया था अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। कब तक करना पड़ेगा, ये कैसे होगा? तो उसमें कहा जा रहा है कि सतु दीर्घ काल तक ईश्वर की उपासना, अष्टांग योग का पालन करना पड़ेगा। और वो भी कैसे? सत्कार शब्द का अर्थ करते हैं ऋषि जी कि श्रद्धा पूर्वक, तपस्या पूर्वक, विद्या पूर्वक और ब्रह्मचर्य पूर्वक। यदि हम गुरुकुल में पढ़ेंगे नहीं अथवा गुरुकुल से जुड़ेंगे नहीं, विद्वानों से साक्षात पढ़ेंगे नहीं और श्रद्धा भाव से निरंतर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, तो ईश्वर को प्राप्त कर नहीं सकते अथवा उस मार्ग पर भी नहीं बढ़ पाएंगे। कहते हैं व्यास भाष्य में ऋषि व्यास जी ने कि न अतपस्विना योगः सिद्ध्यति। जो अतपस्वी व्यक्ति है वह योग समाधि आदि प्राप्त नहीं कर सकता। समाधि क्या है? समाधि अर्थात समाधान। संसार में समस्या है कि नहीं? थोड़ी है, बहुत अधिक, बहुत अधिक। अच्छा एक बात बता देता हूँ, मेरा जन्म स्थान ओडिशा है, तो हो सकता है हिंदी बोलने में कई बार आपको मात्रा में थोड़ी बहुत परिचय हो जाए, चला रहा, ठीक है। तो अभ्यास हम करते हैं, फिर भी कई चूक हो सकता है। तो समस्याएं बहुत सारे हैं, तो समस्याएं हैं तो समाधान भी है। और ये जो समाधि है, समाधि का मतलब क्या है? समाधान। समाधि
क्या होता है, ईश्वर का दर्शन होता है और समाधि प्राप्त करने के बाद ही हम अपने दोषों को, क्लेशों को नष्ट करते हैं। जितने भी हमारे अज्ञान है वो समाधि प्राप्त करने के बाद ही दूर होता है। दूर होना मतलब क्या है, समाधान होना। तो ऐसे ही जीवन में भी यदि हमको समाधान प्राप्त करना है, समाधि तो बहुत दूर है, अभी तो नहीं मिल रहा है, तो इस जीवन में बहुत मेहनत करेंगे, फिर अगले जन्म में होगा, कई जन्म में मिल सकता है, अथवा जो अत्यंत पुरुषार्थ करेगा तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ जो जीवन में बहुत सारे समस्याएं आते हैं, उसका समाधान कहाँ मिलेगा? हम क्या करते हैं, कोई भी समस्या होगा हताश निराश हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, मैं नहीं कर सकता, ये तो होगा ही नहीं, ये रोग हो गया तो ठीक होगा ही नहीं, ये मेरे पास कष्ट है तो ठीक होगा ही नहीं। संसार में ऐसी कोई समस्याएं नहीं क्या जिसका समाधान ना हो? है ना, समाधान सबका हमारे पास नहीं है, तो माता पिता के पास है, गुरुजनों के पास है, साधु संन्यासी के पास है, विद्वान के पास है, कहीं ना कहीं है। और ऐसा कोई रोग नहीं इसका इलाज ना हो। हमारे एरिया में जो वैद्य है उनके पास नहीं है, लेकिन दूसरे वैद्य में दूर दूर ढूंढेंगे तो मिलेगा। हम समाधान ढूंढते नहीं हैं, यदि हम समाधान ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो सबसे जो बड़े हैं परमात्मा, उनके सानिध्य में बैठेंगे तो सारे समस्याओं का समाधान मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या है, हम ईश्वर का ध्यान करना नहीं चाहते, अभ्यास भी नहीं करते। एक हमारे आर्य समाज के बहुत बड़े प्रचारक थे, क्या नाम था उनका, 95 साल तक वो हमारे रोजड़ में आए थे। वो बता रहे थे कि मैं बहुत प्रचार करता हूँ, साइकिल में कुछ करता हूँ, लेकिन ईश्वर का ध्यान करने में बैठूंगा ना, लाख भी नहीं लगता, बस आँख खोल लेता, बर्बाद लग जाता है। तो परमात्मा के यदि हम ध्यान नहीं करेंगे, उनके सानिध्य में नहीं बैठेंगे, तो हमारे समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अच्छा, ये जो शरीर है हमारा, उसको बनाने वाला कौन है? माता पिता है या ईश्वर है? हाँ जी, उनका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? तो ये जो शरीर है हमारा, ये माता जी बनाए हैं या ईश्वर बनाए हैं? ईश्वर ने या माता पिता? बोल लो बेटा। हाँ जी, आपको क्या लगता है, ईश्वर ने बनाए हैं, माता जी ने नहीं? माता पिता तो माध्यम है जी, माध्यम बनाए हैं ईश्वर। अच्छा, ये जो माइक है ये यदि खराब हो जाएगा तो इसको जो बनाया था वो रिपेयरिंग कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। ये जो पंखा है जो बनाया है, इसको यदि ये खराब हो गया तो जो बनाया है उसके पास लेंगे, वो बोलेगा नहीं मेरे को तो नहीं आता, ऐसा हो सकता है? मैकेनिक के माध्यम से बनेगा, मैकेनिक जो बनाया कर सकता है। तो हमारा यदि किडनी खराब हो गया, हम माता जी के पास जाएंगे, मेरा किडनी को ठीक कर दो, कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्यों बनाएंगे, है ना? तो परमात्मा ने ये जो शरीर बना के दिए हैं वो उसके निर्माता है, माता पिता केवल माध्यम। यदि माता पिता होते तो बुखार होने पर और कोई बड़े रोग हो जाने पर वो इलाज कर पाते, लेकिन वैद्य के पास जाने पड़ता है। तो परमात्मा इस शरीर को बनाने वाले हैं, इसलिए यदि हम उनके सामने जाएंगे, उनके पास बैठेंगे, उनके ध्यान करेंगे, तो हमारे सारे समस्याओं का समाधान होगा कि नहीं होगा? लेकिन क्यों हम नहीं जाते, क्यों ध्यान नहीं करते, उसका कारण क्या? क्योंकि हमको उस प्रकार से शिक्षा से वंचित रखा गया है कि अभी रखा गया। यदि हम सीखना चाहे, यूट्यूब में बहुत कुछ है, मेरा भी बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा आपको ध्यान सीखने के लिए। आचार्य रमेश नाम से आप सर्च करेंगे और बहुत सारे विद्वानों का वीडियो भी है। तो आप लोग ध्यान करने का अभ्यास करें, आंख बंद करके बोल बोल के पहले बातचीत जब करिए, फिर मन ही मन करिए। तो जब हम ईश्वर का ध्यान करेंगे तब हमारे सारे समस्याओं का समाधान अंदर से ही मिलेगा। और स्वाध्याय करें। स्वाध्याय कौन कौन करता है अपने से?
ऋषियों के ग्रंथों का स्वाध्याय करते रहें। ऋषियों के ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करेंगे, हमारे जो हम अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते अच्छा बनाना? अच्छे कैसे होंगे? जब हमारा विचार अच्छा होगा। क्या होगा? विचार। और दूसरा व्यवहार, और तीसरा कर्म। यदि पति पत्नी के विषय में गलत विचार कर ले तो क्या होगा? लड़ाई होगा। और हम अपने आप को अच्छा बना सकते हैं? तो पहला क्या है? विचार। यदि हमारा विचार ठीक नहीं है तो हर समय हम दुखी रहेंगे, हम अपने आप को अच्छा नहीं बना सकते हैं। और विचार शुद्धि किनको करना पड़ेगा? कैसे समझेगा विचार की शुद्धि? इसलिए विचार ठीक नहीं है, हर समय संशय करता है, दूसरे के ऊपर डाउट करता है, और गलत गलत मन में विचार आता ही रहता है, कभी इसके विषय में कभी दूसरे के विषय में। तो विचार ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वयं को ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि विचार से ही आगे सारे कार्य होता है। संस्कृत में आता है कि यं मनसा ध्यायते तद वाचा वदति, यत् वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यत् कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। जो मन में जो विचार आता है वो फिर वाणी से बोलता है, और वाणी से जो बोलेगा वो फिर क्रिया में करेगा, फिर हाथ में देगा। किसी को गुस्सा आ गया फिर दूसरे को बताएगा ये दुष्ट व्यक्ति है, और हम सब उसको बोलेगा। बोलने के बाद फिर बोलते 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 ना चाहते हुए भी कभी हाथ उठ जाता है, और जो हाथ उठ गया तो उसका गलती भी ना तो दंड किसको मिलेगा? गलती से भी करो तो दंड तो मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमारे विचारों को ठीक रखना चाहिए, विचारों की शुद्धि के लिए अत्यंत पुरुषार्थ करना चाहिए। और विचार कब शुद्ध होगा? जब हम स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे और अपने आप को शुद्ध करेंगे। अपने आप को शुद्ध करने में कितना समय लगाते हैं? घर में माताएं घर के शुद्धि के लिए कितना समय लगाते हैं? दिन भर पूरा चकाचक करके रखते हैं, वस्त्र से लेकर घर बर्तन सब चमका के रखते हैं, रखना ही चाहिए। तो योग के अंगों के दूसरे नियम में बताया है कि आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि दोनों चाहिए। केवल बाह्य शुद्धि से काम नहीं चलता, आंतरिक शुद्धि भी अति आवश्यक है। यदि हम अपने मन को शुद्ध नहीं करेंगे, बुद्धि को शुद्ध नहीं करेंगे, शरीर को शुद्ध नहीं करेंगे तो हमारा विचार ठीक हो सकता है। और विचार यदि शुद्ध नहीं हुआ तो हम अच्छे बनेंगे, बुरे बनेंगे, बुरे बनेंगे। तो विचार की शुद्धि के लिए प्रत्येक दिन हम व्यायाम करें, प्राणायाम करें, आसन करें। और मन को शुद्ध करने के लिए क्या कहा गया? मनः सत्येन शुद्ध्यति, मनु महाराज जी ने कहा। और फिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति। जो सत्य आचरण हम नहीं करते हैं तो हम कभी भी अच्छे नहीं बन सकते हैं और प्रसन्न नहीं रह सकते हैं, और हमारे विचारों को भी हम नियंत्रण नहीं रख सकते। इसलिए सत्य आचरण करना। एक श्लोक में कहा गया कि मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यत् दुरात्मनं, मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनं। दुरात्मा कौन है और पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा कौन? तो इसमें कहा गया कि मन से अलग, वाणी से अलग और क्रिया से अलग व्यवहार करता है वो दुरात्मा है। मन से तो कुछ सोचता, वाणी से कुछ बोलेगा, करेगा कुछ अलग। और श्रेष्ठ आत्मा कौन है? मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनं। जो मन से जैसे सोचता है वाणी से भी ऐसे ही बोलता है और कर्मों से भी उस प्रकार से श्रेष्ठ आचरण करता है, उसको कहा गया महात्मा। तो हम बाहर लोगों को दिखावा के लिए बहुत अच्छे आचरण कर लेंगे, दिखावा कर लेंगे, लेकिन वो अधिकतर चलता है क्या? बुद्धिमान व्यक्ति को पकड़ में आ जाता है। और चलो यहाँ भी चालाकी कर ली, धन दौलत सब कमा भी ली, लेकिन परमात्मा के न्याय व्यवस्था में बच सकते हैं क्या? नहीं बच सकते। क्या कहा मनुष्य ने?
धर्मेण एदते तावत् ततो भद्राणि पश्यन्ति ततो सपत्नां जयति। आगे कहा समूलस्तु विनश्यति। सत्य प्रकाश में आप लोग पढ़े होंगे। मान लिया अधर्म पूर्वक में बहुत सारे कमा भी लिए, सारे शत्रुओं को भी जीत लिए, बहुत बड़े बड़े ऐश्वर्य कमा लिए, लेकिन अंत में क्या होगा आप लोग देखें। यहाँ बहुत बड़े बड़े गुरु जो अपने कोटी लगा के बैठे थे, पूरा कितना साफ हो गया कि नहीं हो गया। तो अधर्म भगवान राम जी ने रावण को भी सर्वनाश करा दिया और पूरा हमारे महापुरुषों को देखते हैं। तो यहाँ भी इसको अपने ऊपर लागू करना है। यदि पति पत्नी को झूठ बोलेगा और पत्नी पति को झूठ बोलेंगे, गलत आचरण करेंगे, तो उसका परिणाम स्वरूप क्या होगा? रोग, व्याधि, कष्ट, बाधाएं सब आ जाएगा। इसलिए अपने से दूसरे वाले गलती करता रहे, उसका दोष है। हम वैदिक मान्यता को मानते हैं तो यहाँ तो क्या है? ईश्वर न्यायकारी है। यहाँ से नहीं कि यहाँ जितने पाप कर लो गंगा में जाके डुबकी लगा लो माफ। यहाँ क्या कहा जाता है? ईश्वर न्यायकारी है और एक एक कर्मों का फल हमारा देख रहे हैं। यदि पति पत्नी के साथ, पत्नी पत्नी के पति के साथ और कोई भी परिवार में हमारे साथ गलत आचरण कर रहा है, सठे साठे समाचरित नहीं करना, वो अंतिम स्थिति हम पहले से ही शुरू कर देते हैं। जो जैसा है ईंट का जवाब पत्थर में, ऐसे बोलते हैं। तो ये साधक व्यक्ति के लिए, योगाभ्यासी व्यक्ति के लिए, जो मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हैं, स्थायी सुख चाहते हैं, उनके लिए नहीं। क्षत्रिय के लिए ठीक है। यदि हमको शांति चाहिए तो हमें ब्राह्मण बनना पड़ेगा। जो क्षत्रिय बनना चाहे बन सकता है, बने, कोई मना नहीं। लड़ाई करना चाहे करिए। लेकिन यदि हम नहीं कर पा रहे हैं और इसमें हम शांति चाहते हैं तो हमें प्रारंभिक काल में बहुत अधिक धैर्य रखना पड़ता है और अपने आचरण से दूसरे को सुधारना पड़ता है। इससे कहा हमें अपने आचरण से। संतानें को माता पिता इतना ही बोलते रहे, बेटा सुबह उठ, संध्या में कर, स्नान कर, व्यायाम कर, पढ़ाई कर। बेटा मानता है क्या? नहीं मानता। क्यों नहीं मानता है? वो माता पिता को देखता रहता है कि माता पिता क्या करते हैं। इसलिए गुरुकुल परंपरा में क्या होता था? आचार्य को देखते थे, आचार्य ध्यान कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं और सारे काम दिनचर्या फिर से कर रहे हैं, तो बच्चा भी करता था। तो हमें भी यदि दूसरे को सुधार करना है तो अपने आचरण से ही कर सकते हैं। हम सुधरेंगे जब सुधरेगा, हम बदलेंगे ये बदलेगा। अभी जहां भी बैठ लो एक दूसरे के साथ क्या होता है? वैसा किया, वैसा किया, वैसा किया। लेकिन ये क्या है? ठीक नहीं। यदि हम अपने आप को अच्छे बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? पहले स्वयं को सुधार करना पड़ेगा। और स्वयं का सुधार कब होगा? जब हम ईश्वर की उपासना करेंगे, अपने लिए समय लगाएंगे। ये शरीर कितनी कीमती है, इसको पैसे से मूल्यांकन किया जा सकता है? किसी को बोला जाएगा कि तुम्हारे 2 लाख दे दो, तुमको 10 लाख रुपए दिया जाएगा? दे देगा? यहाँ कोई नहीं क्या देने वाला से? 2 टांग दे दीजिए, आपको 50 लाख रुपया देंगे। ऐसे कितना मूल्यवान है शरीर। लेकिन इस शरीर रूपी इतने मूल्यवान जो परमात्मा ने दिए हैं, उसका हम कितना सदुपयोग करते हैं? ये जो शरीर है हमारा, भगवान के द्वारा दिया हुआ बहुत बड़ा मंदिर है सौगात में। लेकिन इसके अंदर क्या डालते हैं हम? इसको पूरा पूरा पात्र बना दिए। बनाए कि नहीं बनाए? जो चाहे चाय के लिए होगा, कुछ भी जो जहाँ मिला वो खा लिया। जब भूख लग रहा है, नहीं लग रहा है, खाना चाहिए नहीं चाहिए, उसका प्रतिफल क्या होगा? आप लोग सुने होंगे, एक कण भी यदि अनाज हमारे अंदर गलत चले जाए, शरीर से प्रतिकूल चले जाए, तो उसका परिणाम क्या होता है? एक क्या बोलते हैं, साइनाइड या कुछ जहर, उसको एक बूंद भी शरीर में मुंह में डाला तो तुरंत व्यक्ति मर जाता है। ऐसे ही विचार, एक विचार भी यदि गलत चले जाए हमारे अंदर, तो हमारा नाश होने में अधिक देर नहीं लगता। इसलिए किसी कवि ने कहने की कि विषयस्य विषयाणां च दृश्यते महत् अंतरम।
उपभोक्तम विषम हंति विषयाणाम स्मरणा अभी। विष और जहर और जो विषय है इस दोनों में बहुत अंतर है। जहर तो खाने से ही मरेंगे, लेकिन विचार यदि गलत विचार आ गया काम वासना का और भी बहुत सारे गलत लोभ मोह आदि का, तो क्या होगा, स्मरण से ही व्यक्ति का पतन कर लेता। इसलिए विचारों की शुद्धि अति आवश्यक है। और विचारों की शुद्धि के लिए क्या करना है, बहुत अधिक सावधान रहते हुए अपने अंदर भरना है। केवल भोजन ही नहीं, देखना, सुनना, बोलना आदि सभी, सुनना, सभी इंद्रियों के माध्यम से अच्छे भरना पड़ता है। आजकल क्या क्या सब सीरियल बना दिए, सास बहू की, गाय खाई और कितना क्या देखते हैं। जो देखते हैं वो सब हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है, फिर उसी प्रकार से क्रिया होगी और हमको दुख देगा। विदेशी तंत्रों ने और कल तो बता रहा था कि कई हजार करोड़ रुपया देके हमारे वैदिक के विद्वान हैं, उनको दे रहे थे कि आप हमारे इसमें आ जाइए कि आपको इतना 1000 करोड़ रुपया देंगे। कितना षड्यंत्र करते रहते बाहर से। और जितने भी टीवी है, न्यूज है, सारे ओर से खान पान में पूरा चक्रव्यूह फैला रहे हैं। हम उसमें घुसते जा रहे हैं, 3G आया, 4G आया, 5G आया, सारे जी करके हमारा सत्यानाश कर रहे हैं। यदि सावधान नहीं रहेंगे, हम अपने विचारों को शुद्ध नहीं करेंगे, ऋषियों की शरण में नहीं आएंगे, सत्संग नहीं करेंगे, ईश्वर का ध्यान नहीं करेंगे, तो हम इस चक्रव्यूह में फंसते हुए अपने पूरा सर्वनाश कर रहे हैं। तो हम जो भी देखते हैं सुबह से उठकर, वो देखें कि क्या देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, क्या मैं विचार कर रहा हूँ, क्या भोजन कर रहा हूँ। एक बार जो हम भोजन करते हैं ना, वो केवल हम भीतर डाल दिया और निकल गया ऐसे नहीं। कई दिनों तो, कई महीनों तो, कई सालों तक पड़ा रहता है। वो मोटे को तो पड़ा मत मानना, मोटे जो रहते हैं ना, वेट में कितने किलो पड़ा रहता है। और ऐसे ही जो व्यायाम नहीं करता, शरीर से मेहनत नहीं करता है, उसकी पेट शुद्धि नहीं होती। और जो पेट शुद्ध नहीं होगा तो उसके विचार क्या होंगे बताइए। हमारे यहाँ पर कोई मन पड़ा हो, बैठ पाएंगे यहाँ पर? घर में इसलिए तो शुद्धि रखते हैं, घर की शुद्धि के लिए, बाहर की शुद्धि के लिए बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने शरीर की शुद्धि, अपने धन की शुद्धि के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता है। धन कमाने में लग जाते हैं, कहीं से भी धन कमाना, कमा लो, लेकिन हम धन में शुद्धता है कि नहीं उसको देखते नहीं। और तो सुचिता को बहुत अधिक बड़ा सुचिता कहा गया है, लेकिन उस सुचिता के ऊपर किसी को पढ़ाया नहीं जा रहा। कहीं से भी धन कमाई लेते हैं, और उसके कारण आज सभी अनर्थ हो रहे। तो धर्म पूर्वक यदि धन कमाई नहीं होगा तो वह अर्थ क्या है, अनर्थ बन जाता है। एक होता है धन, एक होता है धर्म। धन और धर्म, यदि धन अच्छे प्रकार कर्म नहीं हुआ, पंचित नहीं हुआ, तो क्या हो गया, अधर्म हो गया, पाप हो गया। धर्म के माध्यम से व्यक्ति क्या चाहता है कि सुख शांति प्राप्त करना चाहता है। अधिक धन हो गया, गाड़ी बंगला कोठी सब हो गया, सुखी हो जाने को सोचता है। लेकिन ऐसे होता है क्या? होता है जो अपवाद रूप में धर्म पूर्वक कमाता है और है वो सही है, लेकिन दूसरे पक्ष में जो हम केवल धन के संचय कर लेने पर सुखी होना चाहते हैं, वो क्या है, असंभव है। और आज स्कूल में, कॉलेज में माता पिता सब जगह पर क्या है, धन कमाना सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? कमाना। खर्च करना भी सिखाते हैं क्या बेटे को अथवा स्कूल में? कि धन को बेटे को 100 रुपया धन कमाया तो उसको खर्चा कैसे करना है, सिखाते नहीं, केवल बटोरने में लगे हुए। यदि धन हम कमा लिए, उसको अच्छी जगह पर सदुपयोग नहीं किए, तो क्या होगा, दुख का कारण बनता। दान देते समय जो जितना धनी होता है वो उतना कंजूस होता है, ऐसे देखने में आता
समाज के बहुत सारे हैं और प्रदेश में अलग लोग काम करते हैं। तो धन को भी हमें सही जगह पर लगाना चाहिए, दान देने में भी अच्छे काम पर लगाना चाहिए। जैसे पंच महायज्ञ में क्या आता है, बलि वैश्वदेव यज्ञ, अपने धन को सही जगह पर लगाना। हमारे माताओं को आजकल निकालते हैं, रोटी निकालते हैं, गायों के लिए, पक्षियों के लिए अनाज निकालते हैं कि नहीं निकालते? ये क्या है, भारतीय संस्कृति कि हम यदि दूसरे को बांट के खाते हैं तो हमें सुख मिलता है, शांति मिलती है। तो हम अच्छे बनना चाहते हैं, तो अच्छे बनना है तो क्या करना पड़ेगा कि अपने आप को शुद्ध करना पड़ता है, अपने विचारों को शुद्ध करना पड़ता है। यदि विचार शुद्ध नहीं करेंगे तो हम कभी अपने आप को अच्छा नहीं बना सकते। और अच्छे बनाने के लिए विचारों को अपने लिए समय निकालें, विशेषकर माताएं। यदि माताएं स्वयं घर में स्वस्थ नहीं रहे तो क्या होगा, एक दिन भोजन नहीं बनाए तो आजकल तो होटल में जाके खा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। तो माताओं को स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। और घर में माताएं प्रसन्न रहना भी अति आवश्यक है। क्या कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ति तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता, माता बहनें आदि की सम्मान नहीं होती, तो प्रसन्न नहीं रहते, उस घर में देवता दिव्य गुण, देवता अर्थात क्या है, दिव्य गुण नहीं है, उस घर में तो विनाशी होता रहेगा और दुख कष्ट बाधाएं पीड़ाएं आते हैं। क्योंकि वो आज जो हमारे भारतीय संस्कृति बची हुई है उसके मूल में माता नहीं है कि नहीं? जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, जितने भी महान आत्मा है, ऋषि दयानंद जी भी हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, किसी दिव्य मां के कोख से भी जन्म हुए हैं। और आज जो पुरुष व्यसन में लगे हुए हैं, ऐसे माताएं व्यसन में लग जाए तो लेकिन ऐसे होगा नहीं, कुछ चल तो रहा है लेकिन बहुत कम। तो माताओं को स्वस्थ रहना अति आवश्यक है और उसके लिए उनको अधिक समय लगाना चाहिए। और माताएं क्या करते हैं, घर में यदि रात को बचा हुआ है भोजन थोड़ा एक्स्ट्रा तो क्या करते हैं, गलत चला जाएगा, देख देंगे, इसलिए चलो स्वयं डाल दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे कूड़ा पात्र में चले जाए, गायों को दे दिए, कुत्ता को दे दिए, लेकिन स्वयं अपने शरीर को बिगाड़ना नहीं चाहिए। जैसे हम अग्निहोत्र करते हैं, अग्निहोत्र में जितनी अग्नि जल रही है उतना हम सामग्री डालते हैं तो धुआं नहीं करता, हमको दुख नहीं देता। ऐसे ही हमारे पेट के अंदर जठराग्नि जल रही है, यदि हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे, बिना भूख के खाएंगे तो हमारे लिए वह कष्टदायक होगा। तो भूख के बिना भोजन नहीं करना चाहिए। और भूख कैसे लगेगा, यदि हम व्यायाम नहीं करेंगे, कठोर मेहनत नहीं करेंगे, अपने शरीर से अत्यधिक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। और मान लीजिए कोई व्यायाम भी करता है, प्राणायाम भी करता है, तो कैसे करता है, खाना पूर्ति, क्या बोलते हैं, खाना पूर्ति कैसे बोलते हैं, थोड़ा सा कर लिया, बस हाथ पैर हिला दिया, मैं व्यायाम करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, 3 प्राणायाम कर दिया, जैसे ध्यान लिखे हैं, बस छुट्टी। मैं टहलने जाता हूँ, भ्रमण में जाता हूँ, थोड़ा सा भ्रमण कर लिया और 2.5 किलोमीटर, बस ऐसे नहीं चलता। कम से कम 1 से 1.5 घंटा विशेष मेहनत करना चाहिए। चलते हैं तो कम से कम 8-10 किलोमीटर चलिए, व्यायाम करते तो अच्छे से करिए, प्राणायाम करते हैं तो भी अच्छे से प्राणायाम कीजिए, तब जाके क्या होगा, आंतरिक शुद्धि होगी। यदि हम अंदर से शुद्ध नहीं होंगे तो हमारा विचार शुद्ध नहीं हो सकता है। जैसे ध्यान में देखिए, सुबह कितने बजे उठ जाते हैं, 2:30-3 बजे उठ जाते हैं, जाके कितना कठोर प्राणायाम करते हैं। यदि आप सोचते हैं कि जो हम नाम में सिखाते हैं कि लोग हर समाज में कैसे मान होते हैं कि तो अवैदिक प्राणायाम है तो नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसी मान्यता बना लेते हैं, करना ना भी करो, जो करता है वो भी अच्छा है, करना भी चाहिए स्वास्थ्य की दृष्टि से। और जो केवल वैदिक प्राणायाम करना चाहते हैं, जैसे पतंजलि जी के अनुसार, तो केवल 3 प्राणायाम करने से काम नहीं चलेगा, उसको बढ़ाइए 5 बार, 11 बार, 21 बार, उसका विधि भी सीखिए अच्छे से। तो हमें वो अपने आप को अच्छा बनाने के लिए पहला क्या
बताया मैं विचार, और विचारों को शुद्ध करने के लिए आंतरिक शुद्धि अति आवश्यक है। और साथ साथ सत्संग है। आजकल सभी के पास मोबाइल है। मोबाइल में हम क्या करते हैं, देखते रहते टीवी है, फिल्म है, सीरियल सब देखते हैं, उसमें सत्संग सुनिए। हजारों विद्वानों का घंटों घंटों प्रवचन है। जिसको भी आपको अच्छा लगता है उनको सुनिए, काम करते करते सुनिए। माताएं रास्ता में आप लोग चलते हैं, गाड़ी में जाते हैं, भी करते हैं, समय निकल सत्संग सुनिए। क्योंकि जैसे हम भरेंगे वैसे भी निकलेगा, लेकिन जैसे हम भरेंगे वैसे निकलेगा ना। तो विचार हमको ऐसे प्रकार से संग्रह करते रहना चाहिए। जितना हम सुनेंगे, स्वाध्याय करेंगे, अच्छे अच्छे विचार करेंगे। और एक स्वाध्याय क्या है कि आत्मचिंतन करना। आत्मचिंतन क्या है? आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण क्या है? एक श्लोक में कहा गया कि प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः किन्नु मे पशुभिस्तुल्यं किन्नु सत्पुरुषैरिति। प्रत्येक दिन प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत, प्रत्येक दिन अपने आप को देखें, निरीक्षण करें। किन्नु मे पशुभिस्तुल्यं, मेरा जो जीवन है क्या मैं पशुओं की तरह जी रहा हूँ या मनुष्य की तरह? केवल खाया पिया, सुबह उठा, व्यापार धंधा किया, फिर रात को आके सो गया, फिर सुबह उठ के वही काम। तो जो मनुष्य धर्म आचरण नहीं करता है, धर्म का संचय नहीं करता है, वो क्या है? केवल पशुओं की तरह जीवन जी रहा है। तो आत्मनिरीक्षण करना, अपना चिंतन करना, स्वाध्याय करना, स्व अर्थात अपना निरीक्षण करना प्रत्येक दिन कि मेरा जीवन किस ओर जा रहा है। और विचारों को शुद्ध करने के लिए श्रेष्ठ लोगों का संग करना। अपने एरिया में आसपास जितने अच्छे व्यक्ति हैं, जिनके विचार अच्छा है, जो सत्संग करता है, जो हमको अच्छी बातें बताते हैं, उनका संगति करना चाहिए। मैं जब घर छोड़ा, मेरे जीवन में परिवर्तन आया। हमारे एरिया में जो एक व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति थे, उनके साथ में बैठता था, उठता था, हर समय उनके पास जाता था। और श्रेष्ठ व्यक्ति के पास जाएंगे तो श्रेष्ठ चीज सुनने को मिलेगा, श्रेष्ठ विचार सुनने को मिलेगा। और विचार यदि ठीक हो गया तो आगे यह मनुष्य उठा लेते तो वाचा मतलब वाणी से भी वही निकलेगा, फिर कर्म से भी वही होगा। तो हमें श्रेष्ठ लोगों का संग करना चाहिए यदि हमारे विचारों को ठीक करना है। विचारों के बाद दूसरे नंबर आता है व्यवहार। दूसरा क्या है? व्यवहार कुशलता। यदि हमको व्यवहार नहीं आता है तो हम जीवन में अच्छे नहीं बन सकते हैं। व्यवहार बहुत अधिक विस्तार है। व्यवहार कोई व्यक्ति कितना भी पढ़ ले, IAS बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन व्यवहार उसको नहीं आता है तो वो क्या है? कोई बैठा है बड़े लोगों के सामने और क्या कर रहा है? पैर हिला रहा है। ऐसे करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। यहीं पर बैठा है, कोई सिखाया नहीं, ऐसे नहीं गाना लगेगा। कोई एक बड़े मुझे आचार्य ने बताया, किसी बड़े अफसर के पास गए तो उनके साथ बात करते हुए वो ऐसे मिला रहे। अब देखिए इसका पैर हिलता है, इसका हाथ हिलता रहता है, ये लोग तो बैठेगा नहीं। और व्यवहार में बहुत सारे बातें आती हैं। घर में गैस बंद करना है तो कोई बाहर से बंद करे। ये क्या है? मन में स्थिरता नहीं। जिसकी मन में स्थिरता नहीं और बाहर भी उधर उधर बताए बचाता है कि नहीं बताता। और समय का पालन भी व्यवहार में आता है। मान लीजिए किसी को बता दिए कि मेरे को 8 बजे आना और हम पहुंचे कितने बजे? 8:15। फिर सत्य आचरण हुआ, कूट आचरण हुआ। कूट आचरण हुआ तो 8 बजे बोले हैं तो 8 बजे से पहले पहुंच जाना वहां पर। तो ये व्यवहार, छोटी छोटी बातें, बैठना, उठना, बोलना, ये सब क्या है? इसी ध्यान जी ने व्यवहार बनाना नहीं होता है कि कैसे कैसे उनको व्यवहार करनी चाहिए। और ये व्यवहार कब आता है? जब हम श्रेष्ठ पुरुषों के संग में रहेंगे। हमारे रोजड़ में ही जो विद्यार्थी है ना उनको पकड़ा है, और आप लोग भी जो जाते हैं रोजड़ पकड़, कितने सूक्ष्म रूप में वहां व्यवहार सिखाया जाता है। थोड़े दिनों
40 साल हो गया और दर्शन एक महाविद्यालय के बहुत कम विद्यार्थी पूरा पढ़ के निकले 70 से 80 तक, और कोई 2 महीना, कोई 6 महीना, कोई 1 साल भाग जाते। क्यों? क्योंकि वहां पर पदे पदे पूरा सिखाया जाता है, कैसे बैठना, कैसे उठना। चाहे पीएचडी करके आया हो, चाहे जितने पढ़े लिखे हो, कुछ भी हो, उसको वहां पर उस प्रकार से चलना पड़ेगा, नहीं तो नमस्ते जाए। तो व्यवहार जो माता पिता संतानों को सिखाते हैं, जो टीचर लोग अपने शिष्यों को सिखाते हैं, तो हम जाके सीख पाता, नहीं तो सीख नहीं पाता। भोजन खाते हैं, कितना फेंक लेते हैं, कितने बुद्धिमान लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं। पिछले अगस्त महीने में हम गए थे यहाँ गुजरात के राज्यपाल जी के वहां पर राजभवन कार्यक्रम था, अभी अगस्त 15। बड़े बड़े व्यक्ति सब आए थे, पूरा राज्य कितना फेंकते हैं खाना, बड़े बड़े अधिकारी, वो पता ही नहीं एक एक अन्न कितना महत्वपूर्ण होता है। यदि हम एक एक अन्न का सदुपयोग नहीं करेंगे तो अगले जन्म में तड़पेंगे, इसी जीवन में भी तड़पना पड़ेगा, पानी के लिए, जल, भोजन के लिए। भोजन जब हम खाते हैं तो जितना चाहिए उतना लेना चाहिए, और उससे अधिक ना लेना चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए। सही पानी, बिजली, इतना कुछ खराब करते हैं। यदि व्यवहार कुशल हम नहीं होंगे तो ईश्वर हमें सुख देगा क्या? नहीं देगा। सुबह से उठकर रात तक हम लाखों क्रियाएं करते हैं। कितनी क्रियाएं? एक एक चाहिए हम देखेंगे ना, उठते हैं, बैठते हैं, विचारते हैं, एक क्रियाएं करते हैं। लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, उसको दिखाते हैं कि ये दर्द है, वो बीमारी है, वो लिखते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर जो लिखा हुआ काम नहीं करता है, फिर डॉक्टर पर दोष देते हैं कि, और वहां से आएंगे तो डॉक्टर जो बताया हुआ है वो नहीं करेंगे। डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर तो थोड़ी देर के लिए आपको कुछ दवाई दे देगा, हमारे उठने से लेकर, हमारे विचारों से लेकर, हमारा खाना पीना व्यवहार देखता नहीं है। वो कैसे दे सारे चीज जाएंगे। हमारे साथ एक पढ़ते नहीं कोई थे, वो कितना कम से कम 20 डॉक्टर चेंज कर दिए होंगे। कितने? 20 डॉक्टर, मेरी जानकारी हो सकता है अधिक भी हो गया। लेकिन भोजन करके आएंगे, मोबाइल पकड़ के बैठ जाएंगे, है ना, परसों में चिड़चिड़ा करेंगे, व्यवहार ठीक नहीं करेंगे, अपने कर्तव्यों को ठीक से नहीं करेंगे, तो उसका रोग ठीक होगा क्या? यदि हमको व्यवहार करना नहीं है कि भोजन के बाद तुरंत कोई कठिन काम नहीं करना चाहिए, थोड़ा विश्राम कीजिए, थोड़ा बैठिए, पाचन ठीक से हो, है ना, और भोजन के बाद थोड़ी देर बाएं तरफ लेके लेटिए, थोड़ी देर टहलिए, तो क्या होगा? भोजन पाचन ठीक से होगा। और भोजन कुछ के मान लीजिए खा लिए, पाचन है 10% का, हम खा लिए 30%। हम हमारे पेट में चाहिए 100 ग्राम, हम कुछ लिए 1 किलो। ये विवाह शादी में गए, 50 प्रकार का आइटम है, चलो आज मिला है मान एक साथ खा। इसलिए महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि संसार में एक सुख के पीछे 4 दुख है। कितना दुख है? एक सुख यदि यहाँ पर ले तो उसके पीछे 4 लपेट लेगा, फिर कैसे जिएंगे? इसी को तो सीखना है, इसी को ऋषियों ने सिखाते हैं। ऋषि दयानंद जी ने इतना सारे ग्रंथ लिखे हैं, विद्वान लोग इसलिए उपदेशक लोग उपदेश करते हैं, यही सीखना है। जीवन भी जीना है और 4 दुख से भी बचना है। तो यदि भोजन कर रहे हैं, उसमें सुख ले लिए, जितना चाहिए उससे थोड़ा सा अधिक खा लिए, तो परिणाम स्वरूप क्या होगा? पेट दर्द होगा, फिर दुख होगा, रात को नींद नहीं आएगी, तो बहुत दुख होगा। तो अपने शरीर में परमात्मा ने दिए हैं, अपने आप को उनको अच्छा बनाना है, तो बहुत अधिक सावधान रहना पड़ता है। यदि हम सोते सोते जिएंगे यहाँ पर तो पिटाई होगा। क्या पड़ेगा? पिटाई। कौन पिटाई लगाएगा? बाहर कोई नहीं, ईश्वर की व्यवस्था से ही पिटाई लगेगा, क्योंकि ईश्वर तो न्यायकारी है। वेद में सब बता दिए कि भाई ये करो, ये मत करो, विधि और निषेध। यदि निषेध ये कार्य करेंगे तो दंड मिलेगा। रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो, रात को 12 बजे सोएंगे और सुबह उठो तो पेट साफ नहीं होगा, और पेट साफ नहीं हुआ बुद्धि भी काम नहीं करेंगे, उलट पुलट गुस्सा करेंगे, क्रोध करेंगे, कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे, दुखी रहेंगे, फिर ऐसे होते होते बीमार पड़ेंगे, फिर
ध्यान नहीं रखेंगे, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे व्यवहार करना नहीं आया, तो फिर दुखी होंगे। मैंने व्यवहार के विषय में एक बात है कि मान लीजिए हमारे घर में कोई अपने प्रिय मित्र आ गए, मित्र साथी आ गए, और हम घर में कहीं पर वहां पर बिठा दिया उनको कमरे में, और हम यहाँ करते कि नहीं थे 1 लाख रुपया रखे किसी काम के लिए, हम गए थे, रात को रखे थे, सुबह आए, हमारा ध्यान है कि यहाँ पर रखा, और मित्र बैठे हुए हैं, हम चले गए शौचालय में, आके देखे, हमारे मन में क्या है, अभी देखे नहीं, मन में है कि यहाँ पर है पैसा, फिर जो मित्र चला गया देखे पैसा नहीं, रात को पत्नी देख गई, तो फिर किसको डाउट करेंगे हम? मित्रों को करेंगे। तो हमको क्या करना चाहिए? सार्वजनिक स्थान पर ऐसे पैसा नहीं रखना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे जगह पर व्यवहार में सावधान ना रहने के कारण लड़ाई, झगड़ा, असंतोष होता है। सभी जगह पर सावधान रहना पड़ता है, एक एक व्यवहार में किसी को क्या क्या हम बोल रहे हैं ये भी ध्यान रखना पड़ता है। वाणी जो हम बोल के फिर वापस नहीं आता। तो हम अपने आप को अच्छे बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? पहला है विचार, दूसरा है व्यवहार और तीसरा है कर्म। विचार, व्यवहार में हमको देखना पड़ेगा क्या कर रहा हूँ, कैसे व्यवहार कर रहा हूँ, किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, और तीसरा है हमारा कर्म, मैं क्या कर्म कर रहा हूँ, सुबह से उठकर रात तक जो मैं क्रियाएं कर रहा हूँ किस प्रकार से कर रहा हूँ। जो भी कार्य कर रहे हैं यदि उसमें आलस्य प्रमाद करेंगे, ईमानदारी से नहीं करेंगे तो उसका फिर दंड मिलेगा। और हम जो अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं अच्छा नहीं बन पाएंगे। जिस जगह पर हम नौकरी करते हैं, माता पिता जी घर में अपना कार्य, माताएं लोग अपने घर में ईमानदारी से कार्य नहीं करेंगे तो उनको दुख मिलेगा। कहीं पर हम नौकरी कर रहे हैं, वहां पर यदि काम चोरी करेंगे, 5 घंटे का कार्य करना है, 3 घंटा कर लिए फिर आ गए, तो उसका परिणाम किसको मिलेगा? अपने को मिलेगा। तो हम किसको अच्छा बनाना चाहते हैं? अपने आप को अच्छा जब बनाना चाहते हैं, ईश्वर समाज के सामने, लोगों के सामने अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो बना पाएंगे कैसे? यदि कर्म करेंगे, अपने काम में चोरी करेंगे, ड्यूटी के 8 घंटे का 5 घंटा कर लिए, फिर उस 5 घंटे में भी टाइम पास कर लिए, कोई तो देखता नहीं कौन बोल रहा है। देखिए सभी जगह रिश्वत भी ले रहे हैं, तो अपने आप को बदल में डालते हैं। यदि हम ईश्वर को अपने सामने नहीं रखते हैं, ईश्वर को भूले हुए रहते हैं और अपने काम में ईमानदारी नहीं रखते हैं, तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं और अपने आप को बुराई की ओर धकेल रहे हैं। तो अपने कर्मों को भी शुद्ध रूप से करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए अपने लिए। दूसरे क्या देंगे हमको? बोलिए, सामने जो पति है, पत्नी है और परिवार के लोग हैं, हमको जो चाहिए वो ईश्वर ही दे सकता है। यहाँ तो केवल सहयोग लेके थोड़ा बहुत काम चले सकते हैं, लेकिन मूल जो हमको सुख शांति चाहिए, आनंद चाहिए, ज्ञान चाहिए, वो परमात्मा देंगे। यदि हम परमात्मा को मानेंगे नहीं, परमात्मा को स्मरण रखते हुए कार्य नहीं करेंगे तो हम अच्छा नहीं कर सकते। एक बात कहा जाता है ना कि व्यक्ति अपने आप को क्या मानता है, अपनी बुद्धि को, एक होता है डेढ़ बुद्धि बताते हैं हमारे लोग। डेढ़ बुद्धि क्या होता है? व्यक्ति मानता है कि पूरा संसार के जितने लोग हैं उनका बुद्धि मिल के कितना है? आधा। कितना? आधा। और मेरा पूरा। इसको क्या बोलते हैं? डेढ़। जो डेढ़ बुद्धि हो गया उसका गया पता। इसलिए वो माता पिता को मानेगा नहीं, गुरुजनों को मानेगा नहीं, ना सत्संग करेगा, ना आर्य समाज में जाएगा, अपने आप को ठीक मान के कार्य करता रहेगा। और जो अपने आप को अच्छा मानेगा, वेदों के ऋषियों के अनुसार नहीं चलेगा, उनको आदर्श नहीं मानता है, सत्संग नहीं करता है, उसका पतन शुरू हो जाता है। इसलिए कहा गया कि विद्या ददाति विनयम, विनयात् याति पात्रताम्, पात्रत्वं धनम् आपनोति, धनात् धर्मः ततः सुखम्। सुख कहां पर है? धर्म आचरण से। और ये कैसे होगा? विद्या ददाति विनयम।
जितना हमारे अंदर ज्ञान आता है, हम ईश्वर के शरण में जाते हैं, हमारे अंदर पवित्रता आती है, उतना उतना हमारे अंदर विनम्रता आने लगता है। हम अभिमान से युक्त नहीं होते। और इसे गाना जी लिखते हैं सत्य प्रकाश के द्वितीय सोमोल्लास में अंतिम की ओर, अभिमानः श्रियम् हन्ति। अभिमान यदि करने लग गया व्यक्ति तो उसका सारा श्रेय जितना भी है उसके पास सारा नष्ट हो जाता है। इसलिए हमको सदा विनम्र रहना चाहिए, विनय से रहना चाहिए। तब क्या होगा? विनयात् याति पात्रत्वम्, हम पात्र बनते हैं। और जो पात्र होते हैं उसके अंदर तो धन आता है। धन क्या है? ऋषिदानंद जी ने लिखे आर्योपदेश्य रत्नमाला, 100 रत्नों की माला जो है ये वास्तविक धन है, रत्न है। आता है ना, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखण्डानि रत्न संज्ञा विधीयते। 3 रत्न है, जल, अन्न, सुभाषितम, अच्छे वाणी। यदि वाणी हमारा अच्छा नहीं है तो क्या है? हमारे पास जितना भी धन हो किस काम का? जो कटुवचन बोलता है, गुस्सा करता है, उसके पास जितना भी धन हो, जितना भी प्रतिष्ठा हो, वहां जाना चाहते हैं क्या? हम नहीं जाना चाहते। और दूसरी तरफ कोई गरीब व्यक्ति है, उसके पास धन तो नहीं है लेकिन वाणी मधुर है, प्रिय है, कोमल है, सच बोलता है, तो उसके पास जाके हम बैठना चाहते हैं। और वाणी को शुद्ध कैसे करेंगे? वाणी को शुद्ध कैसे करेंगे? यदि हमारा विचार शुद्ध होगा तो हमारा वाणी भी शुद्ध होगा। जो सत्य बोलता है उसकी वाणी में मजबूती होती है। नहीं तो थोड़ी देर के लिए मीठा बोल देंगे, फिर से लोग किनारा कर लेंगे। तो हम सदा सत्य बोले, दूसरे हमारे साथ गलत व्यवहार करें फिर भी हम उसके साथ सही व्यवहार करें। हमारे आचरण से वो व्यक्ति एक दिन बदल जाएगा। परिवार में ऐसे होता है, पति यदि ऐसे किया तो तुम ऐसे किया तो मैं वैसे करूँ, मैं क्यों करूँ? वो गलत व्यवहार कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ये व्यक्ति कोई भी मित्र साथी भी, तो हमें अपने आप को बदलना है। इसलिए ईश्वर के सामने हमारा न्याय होगा। यहाँ नहीं, यहाँ कुछ भी कोई बोलता रहे, हमारे साथ अन्याय करता रहे। मूल न्यायकारी कौन है? परम पिता परमेश्वर है। और ये जो ज्ञान हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कब हमको दिमाग में बैठेगा? जब हम ईश्वर का नाम करेंगे, जब परमात्मा के सामने बैठ के बातें करेंगे। इसलिए प्रत्येक दिन कम से कम 5 मिनट से लेकर 10 मिनट थोड़ी देर अलग से बैठें और ईश्वर का नाम करें, गायत्री मंत्र से, ओम के माध्यम से। नहीं तो रात्रि को सोने से पहले 2-4 मिनट 5 मिनट बैठे कि प्रभु आज आपकी कृपा से दिन पर जो भी अच्छे कार्य किया प्रभु आपकी कृपा से किया, और जो गलती किया वो मेरे अज्ञान से, मेरे कुसंस्कार से, मेरी मूढ़ता से किया। तो कल मैं अच्छे कार्य करूं और आपकी आज्ञा के अनुसार चलूं, ऐसे प्रार्थना करके सोए। रात को यदि हम ईश्वर को स्मरण करके सोएंगे तो सुबह उठ के फिर से ईश्वर स्मरण में आएगा। और रात को यदि मोबाइल व्हाट्सएप फेसबुक चला के देखते हुए सोए तो सुबह उठ के तुरंत मोबाइल उठा के कौन क्या मैसेज किया, कौन क्या ये किया, उसको बोल रहे होता है कि नहीं? जब आप लोग ना करते तो अच्छी बात है, करते हैं तो बोलते हैं। सोने से पहले कम से कम 15 मिनट आधा घंटा पहले ईश्वर को स्मरण करें। बाकी कुछ नहीं, मोबाइल को दो, मोबाइल को भी सिर के पास रख के मत सोया करिए, रेडिएशन बहुत खतरनाक है, दूर रखा करिए, अपने पैर के पास रख के सोया करिए। ठीक है, बहुत सावधानी पूर्वक इसका प्रयोग करना चाहिए। तो रात को सोने से पहले जिस विचारों के साथ हम सोते हैं सुबह उठ के वो विचार शुरू हो जाता है। ईश्वर को सुबह उठते ही स्मरण करें और एक नियम बनाइए, सुबह जब आप उठते हैं कम से कम 1-2 घंटा 3 घंटे तक मौन रहा करिए और फिर बोला मत करिए। घर में बोल दिया करिए कि मैं सुबह दिखने
महाविद्यालय में भी 7 बजे तक मौन है, 7 के बाद में 8 बजे तक कर। सुबह ईश्वर का स्मरण का समय है। सुबह उठ के उठने से लेकर आँख खोलते ही परमात्मा का धन्यवाद करिए, प्रभु आपने मुझे शरीर दिया है। माता पिता के चरण स्पर्श करिए, माता पिता पास में है तो चरण स्पर्श करिए, और दूर में है तो मन ही मन करो, माता पिता को स्मरण करिए। माता पिता के बदौलत हमारा जीवन, इतने माता जी इतने तपस्या करती, अपने स्वयं के सुख चैन को दूर करके हमारे लिए कितना कुछ किए, पिताजी ने कितना किए, उनके उपकारों को स्मरण करना चाहिए। तो सुबह उठ के ईश्वर को स्मरण करें, और ईश्वर को स्मरण करते हुए गायत्री मंत्र जप करते हुए, ओम का जप करते हुए मुंह धोइए, ब्रश कीजिए, सोच जाइए, स्नान करिए, बाकी जितना भी कार्य कम से कम 2-3 घंटे तक तो ईश्वर को स्मरण रखिए। दिन भर तो चलो भूल जाते हैं अलग अलग कार्यों का, दिन भर भी ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करें। ऋषि पतंजलि जी ने ईश्वर प्रणिधान को बहुत अधिक उत्कृष्ट साधन बताया अपने जीवन की उन्नति के लिए। परमात्मा को जितना हम पकड़ते चलेंगे अपने जीवन में, पूज्य स्वामी सत्यवती महाराज जी के जीवन का यही है निचोड़, उनके जीवन का। एक क्षण भी ईश्वर को बोलते नहीं थे, बोलते समय में रुक जाते थे, परमात्मा को अपने साथ अनुभव करते थे, फिर वहां पर मन को एकाग्र करने के साधन में ऋषि पतंजलि ने ईश्वर प्रणिधान हुआ कहा है। समाधि लगाने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन ईश्वर प्रणिधान कहा गया है। इसलिए परमात्मा को दिन भर याद रखें। कोई भी कार्य करते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़ा धोते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, यदि दिन भर नहीं हो पाता है तो सुबह शाम तो समय लगाए ही करें। तो हम अपने आप को अच्छे बनाएं, हम अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, हमको और भी अच्छा बनना है, और दूसरे को भी प्रेरित करना है, अच्छे जगह पर लेके आना है, अच्छे पुस्तकें उनको देना है, यज्ञ के विषय करना करनी है। तो अभी जाके लोगों को प्रेरणा करिए, भाई इतने अच्छे हमारे उपदेशक आए हैं, कितने बहुत इनकी योग्यता है, देश सारा इतना प्रचार करते हैं, तो उनको सुनाने के लिए बुला के लाई अच्छी जगह पर। लोगों को बोलिए, हमारा काम है बोलना। 50 व्यक्ति को बोलेंगे 5 तो आएंगे, 50 व्यक्ति को मैसेज करेंगे, एक भी आया, क्या दिक्कत है? एक तो आया, एक के जीवन यदि बदल गया तो उसका पुण्य किसको मिलेगा? हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम अपने कर्मों से जाने अनजाने में जितने भी अच्छे कार्य करते हैं उसका कई गुना होकर हमें मिलता, और इसका विपरीत लगा है। इसलिए अच्छे कार्यों को करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, दूसरे को प्रेरणा करते रहना चाहिए। चाहे आए ना आए, संतोष नहीं करना चाहिए। सिगरेट पीने वाला तो पूरा दिन दहाड़े खुला सिगरेट पीता है, शराब